लेकिन अब जाना पड़ेगा, किराए पे जा रहे हैं, क्या करें, जाना पड़ेगा। क्या है, अब क्या करेंगे? ये तो है ही, अब देखेंगे अब क्या हो रहा है, अब क्या। दिमाग तैयार था कि भाई जब पता है कि ओजोन के चलते या सरकारी ज़मीन है तो हटेंगे ही कभी ना कभी, वो दिमाग में पहले से। सोच रखा था पहले, मतलब होगा, अभी नहीं होगा, मतलब होगा, धीरे धीरे हो जाएगा, पानी करेंगे थोड़ी। हमारा हम मल्ला में जाके से ना हो उसका काम था हमारा। तो भी जैसे पानी गंदा होगा तो थोड़ा जॉब भी कर लेते हैं, जब पानी ठीक होता है तो नाव भी चला लेते हैं, दोनों काम है। वैसे मल्ला है हम से और हमारा काम नाव ही चलाना है। तो उतने 52 साल से आप सुन रही हैं टूटेंगे टूटेंगे टूटेंगे। हाँ, मैं क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी जब टूटे थे, उसके बाद में फिर बोले थे बीच बीच में, ये 2006 में हुआ था, बहुत साल के बाद में कि टूटेंगे। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। इस वक्त हम यमुना बाज़ार इलाके में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बुलडोज़र एक्शन की है। साफ तौर पे इन लोगों को जो है कुछ समय पहले नोटिस दिया गया था और आज जो है यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन किया जा रहा है। एक्शन की वजह बताई जा रही है कि अभी मानसून आने वाला है, ओजोन का एरिया है और उसे लेकर के जो है यहाँ पर नोटिस लगाया गया था। दरअसल ये क्योंकि बिल्कुल यमुना घाट के किनारे बसा हुआ है, इस वजह से जो है इस जगह को दिखाइए किस तरीके से जो है बुलडोज़र से ध्वस्त किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है अंदर झुग्गियाँ लगाई गई थी, अतिक्रमण किया गया था। न सिर्फ झुग्गियाँ बल्कि यहाँ पे झुग्गियाँ किराए पे भी मिल रही थी। अब इस सबको लेकर के जो है यहाँ की जो जनता है उन सब से बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी इसे लेकर के जो है क्या राय है। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, एक बार जो है बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप यहीं पे रहते हैं? आपका भी अंदर घर? तो सामने घर मेरा ही है जो टूट रहा है। ये जो भी टूट रहा है ये आप ही का? हाँ जी, कितने समय से आप रह रहे थे? 100 साल से ज़्यादा, आपके पिताजी वगैरह कितने पूछते हैं? 4-5 पीढ़ी नहीं हुई थी। हाँ, नाव का काम था हमारा, नाव चलाते थे। हाँ जी। क्या नोटिस कब लगा था? नोटिस लगा था 1 महीने पहले, बट ये बोला गया था कि जहाँ वाले ज़मीन देंगे उसके हाथ तोड़ेंगे। बट लास्ट टाइम पे 2 दिन पहले मैसेज दिया कि आप रैन बसेरे में जाके रहिए जब तक नहीं हो रहा है, और उसके बाद 2 दिन बाद ये तोड़फोड़ शुरू कर दी है। तस्वीर दिखाइए पीछे जो है, देखिए लोग अपने घरों के जो है सरिये वगैरह ले जा रहे हैं। एक बात बताइए, आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 10 लोग हैं, 8 से 10 लोग। हम 2 भाई हैं, दोनों फैमिली है, मम्मी है, मौसी है और मामा के 2 बच्चे हैं। मामा बिना सरकार की परमिशन के ये पूरा झुग्गियाँ जो है बस 100 ईयर से, जब से डीडे का जन्म भी नहीं हुआ था तब से पहले से रह रहे हैं। तो डीडे कैसे जस्टिफाई कर सकती है कि ये नया है कि पुराना है, ये बताइए। हम तो उससे पहले के कागज दिखा रहे हैं ना आपको, और यहाँ पे है या नहीं है। सरकार भी तो देखेगी ना। नाव वाला, मैडम नाव वाला तो घाट पे ही रहेगा ना, या कि बिल्डिंग में जाके रहेगा बाहर जाके और वहाँ से नाव चला नहीं आएगा। क्या उसकी नाव सेफ है वहाँ पे? सरकार तो कह रही है ना कि भैया सेफ नहीं था, यहाँ पे ओजोन का एरिया है, बिल्कुल फ्रंट लाइन है यमुना का, ऐसे में तो भाई। मैडम सेफ नहीं है, बट यहाँ से इतनी सार बाढ़ आई है, यहाँ पे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ। यदि सरकार कहती है कि ये सेफ नहीं है तो यहाँ पक्का बना के देते। उसकी गाइडलाइन थी जो बनाते हैं उसको मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं ना, कि भाई कैसा है क्या है क्या नहीं है, जो गाइडलाइन उसको फॉलो करते हैं। आप लोगों को अगर आप यहाँ से दे भी रहे हैं तो आप कम से कम उनको बना के दीजिए, छोटा मकान दीजिए, आप यहाँ रहिए। नाव वाला जो घाट पे जो जिनका काम है उनको रखे, उनको दीजिए। कितनी झुग्गियाँ थी अंदर? मैडम झुग्गी क्या बताएं, यहाँ तो 310 फैमिलीज हैं। हाँ, 1 से लेके 2 से 32 घाट है। किराए पे भी सुनने में आ रहा है। वही किराए पे तो जो पंडित लोग थे उनके काम धंधे नहीं थे तो उन्होंने किराए पे दिए अपने मकान कमाने खाने के लिए, वरना उनका दाना। आपका भी था? ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, आगे जो है उनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा जो है आगे की ओर आइए, यहाँ पे बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग महिलाएं भी जो है मौजूद हैं। बात करेंगी माता जी। क्या नाम है? करें, मेरा नाम पानी कुमारी है। आपका अंदर ही था मकान? ये सामने हमारे ये टूट रहा है बस। ये हरा वाला जो है, हरे वाले के बराबर पिंक वाला तो था ना अभी। जो पिंक वाला जो है। कितने समय से रह रही हैं? पैदाइश हमारी यहाँ की है जी। अच्छा, एक बात बताइए, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अंदर जो है एक तो सरकार की परमिशन से नहीं बना था, दूसरा चीज़ किराया वगैरह भी लगा रखा। देखो किराया जो लगा रखा होगा पंडित लोगों ने लगा रखा होगा। हम लोगों तो यहाँ पे 100 साल हो गए हमें तो रहते हुए, और हमारा जितना हमारे पास था, हमारे पास उतनी ही जगह थी। हमारे पास 3 रूम थे, शुरू से उतनी ही जगह थी।
और हमने कोई कब्जा नहीं, हम तो बहुत साल पुराने, समझ लो 100 साल हो गए हमारे को यहाँ पे। हमारे दादा के टाइम से, अंग्रेज़ों के ज़माने से हमारा रहते हैं यहाँ पे। क्या करते? हम मल्लाह हैं, जाति से नाव का काम था हमारा। हाँ, तो अभी जैसे पानी गंदा होगा तो थोड़ा जॉब भी कर लेते हैं, जब पानी ठीक होता है तो नाव भी चला लेते हैं। दोनों काम है, वैसे मल्लाह है हम जात से, और हमारा काम नाव ही चलाना है। बताइए, ये आप लोगों को सामान निकालने का समय मिला था? हाँ, सामान तो निकाल लिया हमने, सामान तो निकाल लिया, बस इसीलिए बैठे हैं। थोड़ा जो भी लोहा वगैरह लगा है इसमें, इसे निकाल के कुछ 1-2 महीने का किराया निकल जाएगा, इसीलिए और इंतजार में बैठे हैं कि टूटे तो वो कम से कम निकाल लेंगे, इसीलिए बैठे हैं इंतजार में। थोड़ा मन बहुत भारी है, दिल तो बहुत दुख रहा है, क्या करें क्या करें। नोटिस कब आया था? नोटिस 8 मई को दिया था इन्होंने। 8 मई। जी। ये अंदर जो सभी लोग कह रहे हैं कि पंडितों ने किराया वगैरह लगा रखा था, क्यों? सबसे बड़ी बात तो यही, इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी तो मारी, और लोगों को भी डूब गए लेके, क्योंकि लालच जब इंसान में बढ़ जाता है ना तो वो लेके डूबता है। इन पंडितों ने जो नहाने धोने के घाट थे उनमें मकान बना बना के दुनिया भर का किराएदार बसा लिया था, तो फ़ायदा मकान पंडितों को हो रहा था, लेकिन इनके साथ में हम तो इतने सालों से रहते हुए हम बीच में फंसे हैं ना। गेहूं के साथ घुन भी पिसा। हाँ, गेहूँ के साथ घुन पिस गया, वही हुआ है। देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मामला जो सामने आ रहा है वो ये कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे थे, उनमें से जो पंडित थे उन्होंने किराए पर लगा रखा था अपने किराए के लिए, ताकि इनकी जो है इनकम जनरेट हो, उसके लिए जो है इन लोगों ने किराए पर मकान लगा दिए थे। चाचा, क्या नाम? जयराम नाम है। जयराम नाम है। जयराम जी, आप लोग साथ में? देखिए, हमारा घर दूसरा जगह है और इनका घर दूसरा जगह। हम रहते हैं एक ही जगह रहते हैं। हाँ। आपका भी घर गया? हाँ। आपका भी घर बुलडोजर के हत्थे से? किराए पर नहीं रहते हैं। किराए पे? नहीं। अपना घर था? हाँ, अपने गांव का है, उनके के यहाँ रहते हैं। किराए पर भाड़ा नहीं देते थे। यहाँ पे आप रहते थे लेकिन भाड़ा नहीं? आपका अपना घर था? घर हमारा गाजीपुर पड़ता है। यहाँ आपका घर नहीं है? नहीं, हमारा नहीं है। दूसरे का ही ना? नहीं हुआ, अपना नहीं बनाए, अपना खाए कमाए, हमारे घर से कोई मतलब नहीं है। हमारे को रोटी मिलना चाहिए, कमाना चाहिए बस। 2 महीने 4 महीने यहाँ रहेंगे, 2 महीने 4 महीना घर रहेंगे। बताइए, कितना समय से आप रहते? 84 से रहते हैं। 84 से। हाँ। तो मतलब किसके घर में आप रह रहे थे? आप कह रहे घरों नहीं बनाए, रहियो रहे थे? उनकी, हमारे गांव का है ना, उनकी घर में रहते हैं। गांव के थे, उनका घर था, उसमें आप रहे? हाँ। साथ में रहते? हाँ, साथ में रहते हैं। कहाँ जाएंगे चाचा? गांव जाएंगे? अब टूट जाएगा तब क्या करेंगे? अब कहीं चाहे रूम लेंगे। हाँ। तो चाचा अब गांव जाना है? हाँ, गांव जाना है? गांव जाएंगे, वह कहीं रूम लेकर करेंगे, खाएंगे अपना। रोटी तो चलाना ही है। हाँ, रोटी तो चलानी सरकार जो कर रही है ठीक है कर रही है। आपका कहाँ है? आपका? इसी में ये जो तोड़ रहे हैं मेरे ही तोड़ रहे हैं वो, ये मेरा बेटा है। अभी तोड़ रहे हैं वो। क्या काम करते थे? मैं जॉब करता हूँ, सेल्स की जॉब करता हूँ डायमंड ज्वेलरी ब्रांड में। अब छुट्टी पे हूँ, क्या करूँ, छुट्टी ले रखी है और ये भी देखना ज़रूरी है। आपकी अच्छी नौकरी भी है, आप क्यों एक झुग्गी में रह रहे हैं, झुग्गी बना करके सरकारी ज़मीन? रह रहे हैं तो अभी जॉब तो अभी लगी है, कुछ दिन पहले ही शुरू से रह रहे हैं हम लोग। जॉब तो अभी लगी है, रिसेंटली लगी है, बट कर रहा हूँ अभी। लेकिन अब जाना पड़ेगा, किराए पे जा रहे हैं, क्या करें, जाना पड़ेगा। समस्या है, अब क्या करेंगे? समस्या तो है ही, अब देखेंगे अब क्या हो रहा है। अब क्या दिमाग तैयार था कि भाई जब पता है कि ओजोन के चलते या सरकारी ज़मीन है तो हटेंगे ही कभी ना कभी, वो दिमाग में पहले से सोच रखा था पहले, मतलब होगा, अभी नहीं होगा, मतलब होगा, धीरे धीरे हो जाएगा, फाइनल करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्योंकि शालीमार बाग में भी तोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी लग रहा था कि यहाँ पे भी हो जाएगा, टूट जाएगा। जमुना जी का किनारा है तो होगा। की पैदाइश है, जब मैं पैदा हुई थी उस टाइम यहाँ पर पूरे में झुग्गी बस्ती थी बाहर, वो जब टूटी थी जब मैं पैदा हुई थी। लेकिन मेरी मम्मी लेके मुझे ननियाल में थी, तो जब हमारा घर बच गया था, हमारा नहीं टूटा था। पहले जो ताले लगे घर होते थे ना, उनको नहीं तोड़ा करते थे। तो मेरी मम्मी नानी के हम में थी, उस टाइम मैं 1.5 साल की थी जब मेरे को ये टूटा था 68 में। 68 की पैदाइश है, तो उस टाइम के टूटे। उसके बाद में सुनते आ रहे हैं कि टूटेंगे टूटेंगे। अब 58 ईयर्स की तो मैं हो गई हूँ,
तो इतना वो नहीं था कि टूट जाएंगे, क्योंकि 58 साल मेरे को भी पैदा यहीं हुई हूँ, शादी भी हुई, बच्चे भी हैं, तो इतने 52 साल से आप सुन रही हैं टूटेंगे टूटेंगे टूटेंगे। हाँ, मैं क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी जब टूटे थे, उसके बाद में फिर बोले थे, बीच बीच में ये 2006 में हुआ था, बहुत साल के बाद में कि टूटेंगे। 2006 में जब से तो कुछ नहीं था, बस 2006 में कुछ थोड़े से टूटे थे आगे के, और उसके बाद उन्होंने स्टे ले लिया था। उन्होंने बोला था हम देंगे जगह वगैरह। एक बार टूट रहा था तो वहाँ जो कि मंदिर तोड़ दिया, बुलडोजर लगाया और मंदिर जब एक बार का ढहा ना, तो उसमें शिवसेना का जो कि आकर रुकावट कर दिए, रोक दिए। इसी पर धरना दे दिए, इसी पर रुक गया। हम भी 40 साल हो गया रहते हुए इसी जगह, खाते कमाते हैं, हमारा कोई छू नहीं जाता है। आप टनाटन हैं, आप सबसे मस्त हैं यहाँ पे। देखिए अब जो है ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ पे लोगों के दिमाग में, खैर हालांकि सबके दिमाग में था कि भाई कभी ना कभी जो है यहाँ पे टूटेगा, क्योंकि जैसा कि इन्होंने भी बताया कि हम लंबे समय से सुनते आ रहे थे कि अब टूटेगा। लेकिन अब जो है इस गर्मी में जहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं लोगों के, ये लोग पेड़ की छांव खोज रहे हैं, क्योंकि घर जो है वो टूट चुका है, सामान बाहर निकाल के रखा है और साफ तौर पे जो है अब यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि रेंट खोजेंगे, कहीं शिफ्ट होंगे, बसेंगे दूसरी जगह पे, क्योंकि जिस तरीके से अभी मानसून आने वाला है उसको लेकर के सरकार ने हालांकि कहा था कि अब जो है हम नहीं तोड़ेंगे मकानों को, लेकिन यहाँ पर जो है एक्शन हो गया है। लंबे समय से इन लोगों को नोटिस मिला हुआ था और उसी को लेकर के जो है ये पूरा एक्शन हुआ है और फिलहाल जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सड़क न्यूज़।